बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने आपको खबर दी कि मुरीदके में क्या कुछ हुआ और जुल्म की दास्तान रकम की गई, मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया गया। ऐसे दर्दनाक मनाजिर हैं कि हम आपको क्या दिखाएं। यहाँ पर अभी तक मुतजाद खबरें आ रही हैं। हम अभी ख़त्मी फैसला नहीं करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन हमने जो आपको बताया ऐसा ही हुआ है। शहादतें हुई हैं और जहाँ तक सुना गया है कि साद रिजवी साहब को भी गोली लगी है या गोलियां लगी हैं। अल्लाह ताला उनकी जान को अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और उनके साथ जो उनके शुरका थे उनके साथ भी जुल्म किया गया है। मुख्तलिफ ज़राए से यही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा कीमती पाकिस्तानियों की जानों को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने शहीद किया है। अभी हम कोई हतमी आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन जितने हमने वीडियोस आपके लिए पेश किए उनमें जो बातें की ऐसा ही हुआ है। हमने झूठ नहीं बोला, हम आपसे सच बोल रहे हैं और हमारे चैनल से हमेशा हक सच की बात ही की जाएगी। जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये जिंदगी है, जब तक अल्लाह का हुक्म हुआ, हम हक सच का साथ देंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। ये लोग हक पर हैं और इन्होंने किसी किस्म का इंतशार नहीं फैलाना था और ये बिल्कुल पुरअमन तरीके से अपने उस काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे और इनका मकसद ये था कि जहां पर इन्होंने पहुंचना है वहां पर जाके इन्होंने गजा और फलस्तीन के हक में बातें करनी हैं और इन्होंने कुछ नहीं करना। ये जो सोच रहे हैं नाम नेहाद अर्दली हुकूमत के कारिंदे कि ये वहां पर पहुंच जाएंगे उधर जो है रेड जोन में इस्लामाबाद में और वहां पर जाकर जितने भी ममालिक की एम्बेसीज हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात आप सब ने नोट की, तमाम पाकिस्तानियों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हैं कारिंदे, क्या इन्होंने मुरीदके को फतह कर लिया? ये कोई बहुत बड़ा मिशन था इनके लिए? क्या इन्होंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया है? अपने ही मासूम पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों उन सहूनी ताकतों के आलाकार बने हुए हैं? इनके लबों पर सिर्फ था लब्बैक या रसूल अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे थे। इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये पुरअमन एहतजाज चल रहा था, लेकिन इन पर इन्होंने गोलियां बरसाई और यहां तक कि इनके घरों में जाकर घुसकर इनके जितने भी जो हैं अमीर, जितने भी रहनुमा हैं, इनके घरों में घुसकर उन्होंने, इन इदारों के कारिंदों ने उनके बीवी बच्चों को अगवा किया, उनको गिरफ्तार किया। भाई ये क्या कर रहे हो? ऐसा तो मेरे ख्याल से, हम सब के ख्याल से, कि भारतीय फौज ने भी नहीं किया होगा इस तरह जिस तरह इन्होंने ये काम कर दिया है। अपनी ही बदनामी कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हम इस तरीके से अपनी पाकिस्तानी अवाम को कंट्रोल करते हैं। दुख है और सर शर्म से झुका हुआ है कि हम क्या बात करें आपसे। जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अभी जैसे ही हमारे पास मजीद खबरें आएंगी तब हम खत्मी वीडियो बनाएंगे कि क्या कुछ हो चुका है। ये जो कुछ हमने आपको बताया है कि वाकई ही ऐसा हुआ है, ऐसे दर्दनाक हमने वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं कि हम आपको यहाँ पर क्या बताएं, क्या दिखाएं। ये ना हो कि हमें कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाए यूट्यूब से, लेकिन हम हक सच बयान करते रहेंगे। ये मजलूम हैं, इनका साथ देते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो आम पाकिस्तानी हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, किसी भी जमात का बंदा हो, किसी भी जमात के लोग हों। जब उन पर जुल्म होगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकत से पाकिस्तानियों को आप क्यों दबाना चाह रहे हैं? ताकत से किसी भी कौम को नहीं दबाया जा सकता। जाइए देखिए, माजी में मिसालें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें और नेपाल को देख लें, ये मिसालें हैं। इस तरह करके हम अपना ही इमेज खराब कर रहे हैं दुनिया में। और क्या बातें करें आपसे, बातें कर करके हम भी थक चुके हैं। हम कहां तक बात करें? जुल्म की इंतहा कर दी है। मुतजाद खबरें आती हैं, कोई कह रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन अब मजीद हम एक खत्मी आप लोगों के लिए वीडियो पेश करेंगे जिसमें बताएंगे मुख्तलिफ ज़राए के साथ कि क्या कुछ जुल्म हुआ। अब तक की ये खबर है और यहाँ तक भी सुना गया है कि काफिला रमा दमा है और वो गुजरांवाला के पास पहुंच चुके हैं। उनको जो है अभी भी नुमाइंदे जितने भी उनके रहनुमा हैं वो लीड कर रहे हैं। साद रिजवी साहब की अभी तक कोई खबर नहीं सही तरीके से मौसूल हुई। कोई कह रहा है कि वो जख्मों की ताब में हैं, कोई कह रहा है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। लिहाजा हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे।
ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے جو ہیں رہنما وہ خیریت سے رہیں، لیکن جو رہنما اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جن کا جو ہے ناحق قتل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ختمی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اب تک کی خبریں یہی ہیں۔ اللہ کرے اس ارض پاک پر رحم ہو جائے اور عام پاکستانیوں پر بھی رحم ہو جائے۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، انہوں نے فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ظلم کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ انتظار کیجیے گا، جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی آپ کے لیے ضرور پیش کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور سب کے سب ہم غم میں نڈال ہیں۔ کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی آواز کے ساتھ ہی حق سچ کی بات کر سکتے ہیں، یہی ہے ہمارا ایمان۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ اس ارض پاک پر رحم فرما دے، اور پاکستانیوں کا خون اتنا سستا کیوں ہو گیا ہے؟ یا اللہ رحم۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔